कई बीघा जमीन के सौदे में धोखाधड़ी, काश्तकार को जान से मारने की धमकी। जयपुर भोनेर गांव के निवासी कैलाश चंद्र महावर ने एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने लाते हुए बताया कि उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि का सौदा नरेंद्र कुमार वर्मा नामक व्यक्ति ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए में किया, लेकिन अब तक पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। कैलाश महावर ने कहा कि नरेंद्र कुमार ने सौदे के तहत 80 लाख रुपए का भुगतान दो दीदी के माध्यम से किया और बाकी रकम के लिए चेक दिया। चेक के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन चेक आज तक बैंक से कैश नहीं हुआ। जब भी बकाया राशि की मांग की जाती है तो आरोपी जान से मारने की धमकी देता है। जमीन का विवरण: ये पुश्तैनी जमीन लगभग 7 बीघा है, जिसमें खसरा नंबर 2649, 2650 36, 2654, 2655 और 2656 शामिल हैं। जमीन की कुल रकबा 1.67 हेक्टेयर है। काश्तकार की शिकायत: कैलाश महावर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। महावर का कहना है कि वह एक गरीब व्यक्ति हैं और फूल बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यह जमीन उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेची थी। आरोप: महावर का आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री के बाद नरेंद्र कुमार इसे किसी और को बेचने की कोशिश कर रहा है। आरोपी की ओर से बार बार धमकी मिलने के बाद महावर और उनका परिवार डरा हुआ है। प्रशासन से अपील: महावर ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि इस धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और बकाया राशि दिलाई जाए। यह मामला प्रशासनिक निष्क्रियता और न्यायिक प्रणाली की चुनौती को दर्शाता है। नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण। इस वक्त मैं हूँ जयपुर के भोनेर गांव में। ये पूरा ज़मीन जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं पूरा ज़मीन आप 7 बीघा कुछ है। ये जिनकी ज़मीन है वो उन्होंने किसी प्रॉपर्टी डीलर को बेची थी और उसमें 2 करोड़ कुछ रुपए में बेची थी, जिसमें 40 लाख रुपए ऐसे कुछ अमाउंट आए हैं। 40 लाख यानी 80 लाख रुपए करीबन आ गए। लेकिन बाकी का चेक दिया हुआ है, जो चेक अभी तक कैश नहीं हुआ। बार बार वो टाइम देते रहे कि चेक कैश करा दूंगा, लेकिन नहीं हुआ। इन्होंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन किसी ज़रूरी काम से, कोई मजबूरी थी इसलिए बेचे थे। आज अपने पैसे के लिए इनको चक्कर लगाना पड़ता है। आइए हम मिलते हैं उस पीड़ित व्यक्ति से जिनके साथ धोखा किया गया है, जिसके साथ प्रॉपर्टी डीलर ने धोखा किया है। क्या नाम है सर आपका? कैलाश चंद्र महावर। क्या हुआ कैलाश जी आपके साथ? सर मैंने ज़मीन बेची थी। अब इसमें खाली 40 लाख की डीडी मेरे को दी, 40 लाख की छोटे भाई को दी। उसके बाद में मुझे चक्कर पे चक्कर देता रहा। पीडीपीसी के ऊपर 1.5 साल हो गए रजिस्ट्री कराए हैं। नामांकन हो गया बिना पैसे। हमारी कोई शुद्धि नहीं है। क्या बताइए साहब, तो परेशान हो रहे हैं। ज़मीन से भी हाथ धो बैठे और वो पैसे को भी चक्कर पे चक्कर दिया जा रहा है। कोर्ट में केस चल रहा है? कोर्ट में केस चल रहा है। 400 कोर्ट में मैंने चेक की कार्रवाई कर रखी है। और छोटा सा मैंने स्टे का भी थोड़ा बहुत कार्य करवाया, तो स्टे में दूसरे को पहचान नहीं करे इस चक्कर में। अभी ये जो ज़मीन आपसे परचेज किया, उसको आप कैसे जानते हैं, कैसे आपसे मिले? सर हमारे को तो कोई डीलर ही लेकर आया था, जो उसने बताया कि साहब ये ज़मीन मेरे नाम करवा दो और मैं बढ़िया पैसा दे दूँगा। एग्रीमेंट दूसरे के नाम था, तो उसने बोले ये पैसा मेरा ही लगा हुआ है, तो उसने जिद करके हमारे से बोले पैसा पूरा दे दूँगा। उसने हमारे को 80 लाख की डीडी दे दी दोनों भाइयों को। उसके बाद मैंने रजिस्ट्री करा ली पीडीपीसी के चेक पे। 6 महीने हमारे को कुछ बोला ही नहीं कि 6 महीने के चेक दूंगा और 5 महीने के चेक दूंगा। चेकों को भी आज साल भर होती आई। 1.5 साल रजिस्ट्री कराई हो गई, हमारे को कोई पैसा ही नहीं दिया गया अभी तक। और वकील हमारे चौहान साहब मलखान सिंह थे, तो उन्होंने भी हमारे को चक्कर पे चक्कर देते रहे। हमने उसको 11,000 रुपये तय करा था। हमने उसको 50,000 रुपये दी थी फीस, लेकिन फिर भी वो हमारे धोखाधड़ी करके हमारे को फंसा दिया। आपका नाम क्या है सर? मंगलचंद मीणा। मंगल जी, हमने सुना है कि ये ज़मीन में आपने ब्रोकरेज किया है, आप दिलाए हैं। हाँ। क्या रहा और कैसे आप उनको जानते हैं और कितना पेमेंट आया था आपके सामने? सर एक्चुअल में हुआ क्या कि किसी और व्यक्ति के नाम से इसमें एग्रीमेंट था और एक भवानी सिंह बना करके थे झुंझुनू के, वो मेरे सामने नरेंद्र को लेके आए थे और वो बोले कि नहीं मैं पूरा पेमेंट कैश दे दूंगा और मैं अच्छे रेट में ले लूँगा। उसने जा कर के ठीक है इसमें मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरे से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने लगा, मैं आपका भी पैसा दे दूंगा, मैं आपका पैसा नहीं खाऊंगा, मेरे मतलब बच्चों की कसम, मतलब उसने बच्चों की कसम तक खा ली थी नरेंद्र ने। और उसके बाद में रजिस्ट्री के लिए चलो मैंने इनसे वो किया कि भाई अपन किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, इसका पैसा लगा हुआ तो ठीक है इसको दे देंगे ज़मीन।
कैलाजी को और इनका जो वकील था मलखान सिंह चौहान, उससे मैंने मतलब मिलवा दिया। मैंने बोला कैलाश जी आपका वकील है, ये हैंडल कर लेगा और आपके साथ कोई तरह का धोखा नहीं होने देगा। कैलाश जी शुरू से ही लास्ट तक इसी बात को लेकर के डरते रहे, मेरे से यही बात करते रहे, मंगल जी मेरे साथ देखो कोई धोखा नहीं होना चाहिए। मैंने बोला नहीं कैलाश जी आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा, आपके साथ में आपके वकील है। वकील ने बोला नहीं मैं इनके साथ धोखा नहीं होने दूंगा कैलाश जी के साथ में। अब उसी ने इनसे 11,000 रुपये फ़ीस तय करके रजिस्ट्री के टाइम में 50,000 रुपये ले लिया और उसी ने इनकी कब्र खोद दी वकील ने, क्योंकि वकील नरेंद्र से पैसे लेकर के उधर बिक गया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एग्रीमेंट होता है या जो रजिस्ट्री किया जाता है चेक पर, जो नकद नहीं देते चेक देते हैं, चेक के आधार पर रजिस्ट्री किया जाता है। उस रजिस्ट्री को अगर पैसा पूरा नहीं मिलता है तो रजिस्ट्री कैंसिल माना जाता है और कैंसिल हो सकता है। तो ऐसा आपने प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाया? सर एक्चुअल में क्या है कि रजिस्ट्री के समय नरेंद्र ने और वकील ने दोनों ने जानबूझ करके मेरे को बुलाया नहीं रजिस्ट्री के टाइम में और इनको भी दूर रखा, और वकील ने बोला कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, और रजिस्ट्री करवा ली। रजिस्ट्री करवाने के भी इनको मतलब जबकि उसकी एक कॉपी दी जाती है काश्तकार को रजिस्ट्री की, वो कॉपी भी इनको नहीं दी, ना इनको पढ़ाया गया रजिस्ट्री में क्या शर्तें डाली गई है। और जब मैंने मांगा ना तो कम से कम 6 महीने बाद मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे PDF फाइल मेरे को भेजी वकील ने। आप कितने पढ़े लिखे हैं? सर मैंने तो ग्रेजुएशन कर रखी है। सर आप कितने पढ़े लिखे? अंगूठा छाप साहब में तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। आप पढ़ा लिखा नहीं है। ये उस वक्त जिस वक्त रजिस्ट्री हुई उस वक्त ये थे नहीं? उतने टाइम वक्त नहीं थे। आप थे? आपके साथ कोई और नहीं था जो रजिस्ट्री? छोटा भाई था, वो पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा, वो भी उसको जब ध्यान नहीं है कि कैसे रजिस्ट्री होती है कैसे नहीं होती है। तो एक बात बताइए, जब भी आपको पता है कि जब भी कोई चेक के आधार पर रजिस्ट्री की जाती है तो अगर चेक कैश नहीं होता है तो उस आधार पर रजिस्ट्री कैंसिल मानी जाती है और कैंसिल हो जाती है। तो क्या आपको ये पता नहीं था? आपने ये प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई? जी सर, हमारे को तो कोई पता ही नहीं था। हम तो क्या तो फूल वाली दुकान पे थे, हम तो क्या है हम सोचते थे कि हमारे वकील साहब ने हमारे साथ धोखाधड़ी करी, क्या बताइए। उसके बाद भी दूसरा एग्रीमेंट कराया तो उसने चेक दे दिए, फर्जी चेक साइन करके चेक दे दिए, तो चेक हमारे बाउंस हो गए। आज तक उसका पहला मैसेज। जो प्रॉपर्टी डीलर है उसका नाम क्या है और कहाँ रहता है? नरेंद्र कुमार वर्मा है, वो गोपालपुरा पुलिस थाने के पास में रहता है। उसका ऑफिस है, घर है क्या? ऑफिस भी है, घर भी आस पास में ही, गली में ही। तो आपने देखा एक कम पढ़े लिखे आप कह सकते हैं कि ग्रामीण सीधा साधा व्यक्ति के साथ धोखा किया गया है। उनका ज़मीन वो एक तरह से धोखा करके खरीद लिया गया, परचेज किया गया, रजिस्ट्री करा लिया गया है।